थैंक यू सो मच। सो ये हमारा जो बुक है, What Your Doctor Doesn't Know About Nutritional Medicines May Be Killing You, इस बुक में डॉक्टर रे कहते हैं the number one cause of death in US has been cardiovascular disease. Half of the deaths occur within the first hour of an heart attack and long before the individual can even make it to the hospital. First sign of heart disease is in more than 30% of the cases is sudden death, and this does not give us much time to make lifestyle changes. उनके ही शब्दों में आगे एक और मैं एक्सटेंड करती हूँ. In spite of the tremendous amount of money spent on cancer research and treatment, cancer remains the second leading cause of death in US. तो अब मेन गोल ये है हमारा कि ट्रू प्रिवेंशन फर्स्ट प्लेस में होना चाहिए, जिसमें हम लोगों को एजुकेट और एम्पावर करें कि ये डीजनरेटिव डिजीज कैसे अवॉइड कर सकते हैं. तो उन्होंने 3-fold अप्रोच प्रोग्राम डिजाइन किया. वो क्या है 3-fold प्रोग्राम? फर्स्ट, ईटिंग हेल्दीली. दूसरा है प्रैक्टिसिंग अ कंसिस्टेंट एक्सरसाइज प्रोग्राम. तीसरा है कंज्यूमिंग हाई क्वालिटी न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स. और इसके लिए पेशेंट का मोटिवेशन रिक्वायर्ड है, बिल्कुल रिक्वायर्ड है. बट जब लोगों को हम समझाते हैं कि अगर डीजनरेटिव डिजीज होता है तो क्या दाव पे लगता है, तो वो ऑटोमेटिकली वो फॉलो करते हैं. तो इंग्रेडिएंट्स ऑफ हेल्दी लाइफस्टाइल क्या क्या है, हम वो डिटेल में देखते हैं. जैसे फर्स्ट है एक्सरसाइज. तो 1980 में एक मेडिकल जर्नल में इसके सारे बेनिफिट्स लिस्ट किए गए हैं एक्सरसाइज के. जो वो मेडिकल जर्नल बोलते हैं वो मैं आपको आई विल जस्ट रीड इट आउट. व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ मॉडरेट exercises: weight loss, lower blood pressure, stronger bones and a decreased risk of osteoporosis, elevated levels of good HDL cholesterol, decreased level of triglycerides, decreased levels of bad LDL cholesterol, increased strength and coordination which leads to a decrease in the risk of falls, improved sensitivity to insulin, enhancement of the immune system, overall increase in one's sense of well-being. दूसरा जो है वो हेल्दी डाइट है. वो बोलते हैं कि पेशेंट्स जो लो फैट डाइट खाते हैं और जो इंक्लूड करते हैं एटलीस्ट 7 सर्विंग्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स डेली एंजॉय फर्दर हेल्थ बेनिफिट्स. तो क्या हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं अगर हमारा डाइट हेल्दी होता है? तो वेट लॉस, increased risk of diabetes, decreased risk of heart disease, a decreased risk of almost all cancers, a decreased risk of high blood pressure, a decreased risk of elevated cholesterol, an enhanced immune system, an increased sensitivity to insulin, increased energy and ability to concentrate. तीसरा जो है वो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स है. तो वो बोलते हैं कि आई स्ट्रांगली बिलीव दैट देयर आर सिग्निफिकेंट हेल्थ बेनिफिट्स इन टेकिंग हाई क्वालिटी न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स इवन इफ यू आर इन एक्सेलेंट हेल्थ. यानी दिस इज द मेन अंडरलाइन, इवन इफ यू आर इन द एक्सेलेंट हेल्थ. तो उनके बेनिफिट्स है एन एनहांस्ड इम्यून सिस्टम, एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस सिस्टम, डिक्रीज रिस्क ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज, स्ट्रोक, कैंसर, and decreased risk of arthritis, macular degeneration and cataract. The potential for decreased risk of Alzheimer's, dementia, Parkinson, asthma, obstructive lung disease and many other chronic degenerative diseases. A potential for improving the clinical course of several chronic degenerative diseases. इसमें almost मुझे लगता है सारी बीमारियों का, most of the बीमारियों का नाम आ जाता है. तो डॉक्टर रे कहते हैं कि ऑलमोस्ट सारे फिजिशियन ये मानते हैं कि पेशेंट्स को मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने के पहले वो डिजर्व करते हैं एक फेयर ट्रायल उनका हेल्दी लाइफस्टाइल चेंजेस के लिए. तो वो किस तरह से ट्रीट करने लगे अपने पेशेंट्स को 7-8 सालों से, तो उन्होंने एक डिफरेंट एटीट्यूड अपनाया और मेडिसिन उनका लास्ट ऑप्शन बन गया था. तो उन्होंने ये ट्राइड, जो हमने 3 चीज देखे, एक्सरसाइज, गुड न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स, तो ये ट्राइड अप्लाई करने लगे और ही हैव बीन अमेज्ड कि किस तरह पेशेंट्स तैयार है कि यदि एक मौका अगर मिले मुझे अगर अवॉइड करने का, मेडिसिन को अवॉइड करने का, तो मैं ये प्रिवेंटिव मेजर्स फॉलो करने के लिए तैयार हूँ. यानी कभी कभी फिजिशियंस हम जाते हैं डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल बीमारी लेके, तो सीधा वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब होता है. लेकिन यहाँ पर वो बताते हैं कि वो पेशेंट्स को एक मौका मिलना चाहिए कि बिफोर दे आर पुट ऑन टू मेडिसिन, they must be allowed or they must be educated towards the lifestyle program, lifestyle changes जो करना है. तो पेशेंट्स को
जो पेशेंट्स को चेंज होना चाहते थे उनको डॉक्टर रे ने ये ट्रायड सिस्टम पे डाला। जो पेशेंट्स चेंज नहीं होना चाहते थे उनके लिए ड्रग्स भी रेकमेंड कर रहे थे। लेकिन कुछ पेशेंट्स की कंडीशंस इस तरह थी कि जिनको मेडिसिन तभी का तभी स्टार्ट करना बहुत जरूरी था। और उन्होंने क्या किया, वो कॉम्बिनेशन अप्रोच उन्होंने उसमें शुरू किया कि पेशेंट्स को मेडिसिन भी दिए, लेकिन साथ में ये अप्रोच भी उन्होंने चालू रखा विद द होप दैट पेशेंट्स की मेडिसिन का डोज कम हो जाएगा और धीरे धीरे वो डिसकंटिन्यू हो जाएगा मेडिसिन, यानी दे विल बी आउट ऑफ द मेडिसिन। बट और काउंटलेस स्टडीज प्रूव दैट दिस ट्रायड ऑफ हेल्दी डाइट, a good exercise program and a high quality nutritional supplement is the absolute best way you can protect your health। और ये इससे आपका ना ही हेल्थ प्रोटेक्ट हो सकता है, बट आप अगर कोशिश करें तो आपका जो खोया हुआ हेल्थ है उसे वापस रिगेन भी हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने डेविड का एक स्टोरी, बहुत पावरफुल स्टोरी है वो, उन्होंने उसके बारे में बात किया है कि डेविड अपनी काफी सारी जिंदगी उन्होंने एज अ ड्राइवर्स लाइसेंस एग्जामिनर इन द स्टेट ऑफ यूटा यूएसए पसार में की हुई पसार कर रहे थे। उनके बीवी बच्चे भी थे और उनका हेल्थ एक्सेलेंट था, वो कभी भी मेडिकेशन पे नहीं थे। लेकिन एक दिन उनके पैरों में वीकनेस महसूस होने लगी, जिसके बाद वो दिन भर थकान में रहते थे। और वो थकान मतलब क्रॉनिक फटीग बोलते हैं उसको। वो थकान ऐसी है कि वो आप अगर रेस्ट भी करते हैं ना तो वो थकान जाती नहीं है, पूरा दिन आपके बॉडी में वो टायर्डनेस रहता है। कुछ महीनों के बाद डेविड अपने पैरों पर ड्रैग करने लगे, यानी वो अच्छे से चल नहीं सकते थे और बार बार गिरने लगे। तब एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर से न्यूरोलॉजिस्ट, और उनके साथ वो चलते गए। तब उनको पता चला डायग्नोस करने पर कि उनको एक रेयर डिजीज है जिसका नाम है, मैंने वो अल्फाबेट्स गिने तो इट इज अ 19 अल्फाबेट वर्ड, इट इज ल्यूकोन्सेफेलोपैथी। तो ये वर्ड सुनकर डेविड भी एकदम चौंक गया और उसने डॉक्टर से कहा कि ये क्या है। तब डॉक्टर ने उनको बताया कि ये ब्रेन का एक प्रोग्रेसिव डीजेनरेटिंग डीमायलिनेटिंग डिजीज है। यानी क्या कि हमारे ब्रेन के नर्व्स को एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है जो माइलिन शीथ बोलते हैं, वो कवर होता है, लेकिन वो कवरिंग डैमेज हो रहा है। तो यानी ये डिजीज उसके लिए उसके वजह से हुआ है, यानी इट इज सिमिलर टू मल्टीपल स्क्लेरोसिस। तो फिजिशियंस ने बोला कि ये इसका कोई इलाज नहीं है, ये डिजीज का कोई इलाज नहीं है, और धीरे धीरे इसका रिजल्ट इज द डाउनहिल कोर्स टू डेथ, यानी धीरे 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 हम अपनी उसमें लाइफ खत्म हो जाती है। डेविड वॉज शॉक्ड, वो सदमे से एकदम ये हो गया था, हताश भी हो गया था जब घर पर आया। जिस बीमारी का नाम भी उसने नहीं सुना था वो बीमारी उसकी जान लेने वाली थी। धीरे 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 डेविड वीक होने लगा एंड उसने वो अपना लिया था कि हाँ नाउ डेथ इज कमिंग। तो वो उसी में मोड में जी रहा था। उनको वर्टिगो हो गया, बॉल और ब्लैडर का कंट्रोल लूज होने लगा। 3 साल के बाद वो व्हील चेयर पे आ गए और डेविड कंप्लीटली अपने बच्चों और वाइफ के ऊपर डिपेंडेंट हो गए। सीरियस इन्फ्लुएंजा के बाद डेविड और भी वीक हो गया था और पैर ठंडे हो गए, जैसे कोई ब्लड, हाथ पैर ठंडे हो गए और जैसे उसमें कोई ब्लड सर्कुलेशन ही नहीं था। तब डॉक्टर्स ने उनको ओरल मॉर्फिन पे रखा गया, यानी जब एक्सट्रीम पेन होता है तब ये डेली बेसिस के पेन किलर्स होते हैं, ओरल मॉर्फिन उसके ऊपर रखा गया। और डॉक्टर्स ने बताया कि हार्डली डेविड 1 या 2 हफ्ते के लिए जी सकता है। एंड I couldn't believe this. He and his family began making funeral plans. डेविड बहुत ही दुखी था कि उसे जिस चीज से बहुत प्यार था, जिस लोगों से जिनको वो बहुत प्यार करता था, उनको वो छोड़ के जा रहा था। कुछ साल पहले डेविड ने ये डेथ तो एक्सेप्ट कर ही ली थी, बट फाइनली वो समय आ गया जब डॉक्टर्स ने प्रेडिक्ट किया था। बट समहाउ क्रिसमस निकल गया। डेविड भले चल नहीं पा रहा था बट जिंदा था। कुछ महीने बीते लेकिन उसका हेल्थ वाज द सेम, बट ही वाज लिविंग, ही वाज अलाइव। और उसे लगा कि मुझे कुछ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स लेने ट्राई करने चाहिए, और उसने एंटीऑक्सीडेंट्स, मिनरल्स और ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट टैबलेट उसने शुरू कर दिया। टू द अमेजमेंट, थोड़े दिन के बाद उसने वो अपने अंदर वो एनर्जी पाई। वो देखने लगा कि मैं कुछ बहुत टाइम तक मैं जग रहा हूँ, आई मीन आई एम अवेक। और कुछ हफ्ते बाद डेविड को कुछ देर के लिए बेड से उठने लगा। फिर बच्चों के साथ वो नीचे आई मीन वॉक के लिए जाने लगा, और भी स्ट्रॉन्गर होने लगा, पैरों में उसकी जान आने लगी।
और 3 सालों में पहली बार डेविड चर्च में अपने आप चला, और भले धीरे धीरे चला बट वो अपने आप चला। तब डेविड को एक मूवी याद आती है लॉरेंजोस ऑयल की, उसने देखी थी। तब उसमें लॉरेंजो एक लिटिल बॉय था जिसने एक सिमिलर ब्रेन डिजीज डेविड के जैसा ही था उस मूवी में, और उसमें एक इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लॉरेंजोस ट्रीटमेंट था जिसके वजह से वो मरा नहीं था, दैट वाज ग्रेप सीड ऑयल। तो वो जो ग्रेप सीड ऑयल का बेनिफिट है वो क्या होता है कि ब्रेन के बाजू में जो फ्लूइड होता है ना, तो वो फ्लूइड ग्रेप सीड ऑयल अच्छे से वो ग्रेप सीड ऑयल वो अच्छे से वो फ्लूइड में एब्जॉर्ब हो जाता है और वो फटाक से उसको बेनिफिट्स मिलने लगते हैं। तो ये उसका चेंज होने लगा। एंड डॉक्टर रे मुस्कुराकर कहते थे कि डेविड अब काफी फनी वे से चलता है, बट एटलीस्ट वो खुश है कि उसका प्रोग्रेस बहुत ही पावरफुल रहा। और ये देखकर उनका न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स के ऊपर और भी विश्वास बढ़ गया। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि फुल अबंडेंट फिजिकल लाइफ हमारे हाथ में से 40 साल के बाद हाथ से फिसल जाएगी। सो इट्स टाइम टू स्टॉप लिविंग टू शॉर्ट एंड डाइंग टू लॉन्ग। So stop living too short and dying too long. Apply this triad system and enjoy the best health now.